हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। जैसा कि टेंस तीन प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, यानी कि जो पहले हो चुका है कोई भी घटना, वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और यह भी चार प्रकार के होगा: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं पहला सिंपल पास्ट टेंस, या इसे कहीं कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किस प्रकार से हम समझेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो उसके अंत में था, थे, थी, आ, ई, ए, इस प्रकार के अगर शब्द जुड़ा हुआ रहेगा तो वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। इसमें वर्ब दो प्रकार के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में V1 या V2 का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग और मेन वर्ब में V1 या V2 का प्रयोग। मेन वर्ब में V1 या V2 और हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग होता है। इसमें V1 और V2 सिंपल पास्ट टेंस में भी सेंटेंसेस के आधार पर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो केवल सभी टेंस मिलाकर, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के मिलाकर एकमात्र टेंस जो कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, और वो भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब का दूसरा रूप यानी कि V2 का प्रयोग होता है, नहीं तो अन्यथा किसी भी प्रकार के टेंस में V2 का प्रयोग नहीं होता है। केवल एक टेंस को छोड़कर, वो भी सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल वर्ब का दूसरा रूप यानी कि V2 का प्रयोग होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार के टेंस में V2 का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल है, शी सैंग ए स्वीट सॉन्ग। सॉन्ग का V1 V2 V3, V1 हो गया सॉन्ग, V2 सैंग, V3 संग, V4 सिंगिंग और V5 सॉन्ग्स। तो इसमें V2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि सैंग का प्रयोग करेंगे SANG। तो यहां पर शी सैंग ए स्वीट सॉन्ग। अगला है, ही won the first prize in the competition। he won the first prize in the competition। win मतलब होता है जीतना, और win का V2 होता है won। win का V2 क्या होता है? won। इसलिए सब्जेक्ट के बाद V2 का आवश्यकता पड़ता है, तो V2 यहाँ पर won आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। अब आर्टिकल्स चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टॉप, बॉटम, मिडिल, इस प्रकार के अगर वर्ड आता था तो उसमें हमेशा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते थे, इसीलिए फर्स्ट के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग हुआ है। तो ही वन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। अगला एग्जांपल है, दे आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। यहाँ पर आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क मतलब पूछना, और आस्क का V2 आस्क्ड, V3 भी आस्क्ड,
कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका V2 और V3 सेम ही होता है। V2 और V3 सेम होता है, जैसे कि आक्स हो गया, फिर प्ले हो गया। इन दोनों का V2 और V3 दोनों सेम होता है। यहाँ पर V2 का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से कोई मायने नहीं रहता है, यानी कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट में केवल V2 का प्रयोग करेंगे, चाहे वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वह सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा V2 का प्रयोग करेंगे। और एकमात्र टेंस जो कि सिंपल पास्ट टेंस है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें वर्ब का दूसरा रूप यानी कि V2 का प्रयोग होता है। तो अभी पहले पढ़े सिंपल पास्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल वर्ब का दूसरा रूप यानी कि V2 का प्रयोग होता है, नहीं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में V1। उसके बाद यहाँ पर डिड है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसमें डिड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ डिड का ही प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ हमेशा डिड का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल है शी डिड नॉट टेल द राइट आंसर, यू डिड नॉट फॉलो माई एडवाइस। इन सभी में डिड का प्रयोग। अब यहाँ पर सी के साथ डिड और यू के साथ डिड, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और यू प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमेशा डिड का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों में वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 का प्रयोग करेंगे। अगला है दे डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ डिड का प्रयोग, नॉट गो हो गया V1 और स्कूल। यहाँ पर फिर टू है जो कि एक प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर है। प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे चैप्टर, उसमें बताएंगे। प्रीपोजिशन दो नाउन दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप का बात कौन बताता है, तो प्रीपोजिशन। तो अभी पर है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क होना आवश्यक है, चाहे वह टेंस किसी भी प्रकार का हो, उन सभी के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क होना आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का आना आवश्यक होता है, वह किसी भी प्रकार का टेंस हो। अगर उस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वह उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है उनको सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर है सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम दो प्रकार के सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख सकते हैं। अगर नॉट लिख देंगे तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण बन जाएगा। तो पहला एग्जांपल है डिड यू टेक माई पेन। अब डिड हो गया सब्जेक्ट रूप में यू, V1 टेक ऑब्जेक्ट रूप में माई पेन और अंत में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से अगला डिड सी सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो डिड सी सॉल्व
डिड हो गया सब्जेक्ट ग्रुप में सी, इसके साथ V1 तो सॉल्व ऑब्जेक्ट ऑन द क्वेश्चन और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है डिड ही रीच मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना, डिड ही रीच ऑफिस ऑन टाइम, तो रीच यहाँ पर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्रुप में ऑफिस ऑन टाइम। अगला एग्जांपल है डिड दे क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब दे सब्जेक्ट क्वालिफाई मतलब पास करना, तो V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हेल्प डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ दे है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन दोनों के साथ डिड का प्रयोग होता है। तो पहला था सिंपल पास्ट टेंस, इसका देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब पढ़ेंगे कीवर्ड, ताकि वह किसी भी सेंटेंस में अगर वह वर्ड रहेगा तो वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो अभी देखते हैं कीवर्ड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। कीवर्ड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का कुछ कीवर्ड है, इसमें से जो भी वर्ड किसी भी प्रकार के सेंटेंस में आएगा तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो पहला वर्ड है एगो, दूसरा बिफोर, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर और पास्ट डेट यानी कि पहले का दिनांक। इस प्रकार के अगर वर्ड किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। वर्ड दोबारा रिपीट करते हैं, एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर और पास्ट डेट। इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और सिंपल पास्ट में भी अगर वह सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें वर्ब का V2 दूसरा रूप यानी कि V2 का प्रयोग करेंगे, अन्यथा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जांपल है दे लिव्ड हेयर 10 years ago। अब यहाँ पर एगो वर्ड आ चुका है, 10 years ago, तो यहाँ पर दे उसके बाद लिव्ड V2 है, तो यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण था। कहीं पर भी नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए वर्ब का दूसरा रूप लिव्ड का प्रयोग हुआ है। तो दे लिव्ड हेयर 10 years ago, 10 years ago, एगो मतलब पहले। अगला एग्जांपल है आई मीट, मीट मतलब मिलना, आई मीट हिम इन द मार्केट यस्टरडे। यहाँ पर यस्टरडे वर्ड आ चुका है यानी कि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत है। और इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल V2 का प्रयोग करते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार के टेंस में V2 का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। अगला एग्जांपल है वी वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट। अब यहाँ पर लास्ट नाइट आ गया तो यह सेंटेंस सिंपल पास्ट के अंतर्गत होगा। तो गो का V2 होता है वेंट, गो, वेंट, गन, गोइंग और गोज, यानी कि V1, V2, V3, V4 और V5। तो यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण नहीं है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा उदाहरण। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब के दूसरा रूप यानी कि V2 का प्रयोग करते हैं, तो
तो यहाँ पर V2 गो का V2 होता है वेंट, इसीलिए यहाँ पर वी के साथ वेंट का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करते हैं कीवर्ड ध्यान में रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड में कई बार पूछेगा प्रश्न है। वर्ड्स को याद रख कर लेना है। एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, प्रीवियस डे या द डे बिफोर और पास्ट डेट। इस प्रकार के अगर वर्ड रहेगा तो वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत रहेगा। तो स्टार्ट किए थे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी पहला सिंपल पास्ट टेंस आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।